नेगी हूँ, पूर्व सैनिक विभाग का प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस से हूँ। साथियों, आज हम अपने आंदोलन को रथ को लेकर के खटीमा में पहुँचे हैं। इसका मुहिम है अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर की भर्ती हो रही है उसके खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान करना। ये हमारा प्रदेश व्यापी आंदोलन है जो हम सभी जिलाओं में जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 चरण कर लिए हैं, जिसमें 2 चरण गढ़वाल मंडल में थे, 1 चरण हमारा कुमाऊं मंडल में था और चौथे चरण के रूप में हम आज खटीमा में पहुंचे हैं। साथियों, अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती हो रही है ये सिर्फ एक भर्ती योजना ही नहीं है, ये हमारे देश के जो सैनिक के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। क्योंकि साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि युवाओं की रोजगार के ऊपर आघात पहुंचा है, जो रोजगार की संख्या को कम कर दिया गया है और जो रोजगार इनको मिलेगा भी वो सिर्फ 4 साल के लिए मिलेगा। उसके बाद उनका भविष्य फिर वही रह जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसे हमारे युवाओं के रोजगार को कम कर दिया गया है और उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। इसी प्रकार से जो सैन्य की परंपराएं होती हैं वो सालों साल, कई यूनिट्स तो 100-200 साल पुरानी होती हैं। इतने पुराने यूनिट्स की जो हिस्ट्री बनती है उन सैनिकों से बनती है, सैनिकों के परमानेंट होने से बनती है। किंतु जब सिर्फ एक 4 साल का अग्निवीर जब भर्ती होएगा यूनिट में, तो यूनिट की परंपराओं को इससे बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा और वो अपने को इस काबिल नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उस प्रकार से नहीं हो पाती है। ये अग्निवीर ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की होगी, जबकि जो रेगुलर फौजी की ट्रेनिंग कम से 1.5-2 साल की होती है और उसके बाद उसको निरंतर ट्रेनिंग दिया जाता है। इस प्रकार सेना की परंपराओं को बहुत बड़े आघात पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात है साथियों कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया सैनिक जो अस्थायी रूप से रहेगा, अपने देश की सुरक्षा के लिए मैं नहीं समझता कि वो कामयाब हो पाएगा, क्योंकि उसका हमेशा भविष्य अंधकार में है। उसको पता है कि मेरा इसके बाद मुझे कोई पूर्व सैनिक का सम्मान नहीं मिलेगा, मुझे पूर्व सैनिक का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, शहीद हो जाने में को शहीद का अधिकार नहीं मिलेगा, शहीद का मुझे दर्जा तक नहीं मिल पाएगा। इस हालात में वो अपने को सक्षम नहीं मानेगा कि देश की सुरक्षा करने के लिए। आज एक तरफ हमारा पूरा देश जो है, जो हमारा बाउंड्रीज हैं वो बहुत सेंसिटिव हो रखी हैं। पाकिस्तान और चाइना है जो कि अपनी सेना को दिन पर दिन मजबूत करते जा रहे हैं और परमानेंट फौज की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो केंद्र सरकार है, उन्होंने इस योजना को लाके एक अस्थायी फौज हमको दे रहे हैं, जिससे कि देश की सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा है। नेगी हूँ, पूर्व सैनिक विभाग का प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस से हूँ। साथियों, आज हम अपने आंदोलन को रथ को लेकर के खटीमा में पहुँचे हैं। इसका मुहिम है अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर की भर्ती हो रही है उसके खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान करना। ये हमारा प्रदेश व्यापी आंदोलन है जो हम सभी जिलाओं में जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 चरण कर लिए हैं, जिसमें 2 चरण गढ़वाल मंडल में थे, 1 चरण हमारा कुमाऊं मंडल में था और चौथे चरण के रूप में हम आज खटीमा में पहुंचे हैं। साथियों, अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती हो रही है ये सिर्फ एक भर्ती योजना ही नहीं है, ये हमारे देश के जो सैनिक के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। क्योंकि साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि युवाओं की रोजगार के ऊपर आघात पहुंचा है, जो रोजगार की संख्या को कम कर दिया गया है और जो रोजगार इनको मिलेगा भी वो सिर्फ 4 साल के लिए मिलेगा। उसके बाद उनका भविष्य फिर वही रह जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसे हमारे युवाओं के रोजगार को कम कर दिया गया है और उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। इसी प्रकार से जो सैन्य की परंपराएं होती हैं वो सालों साल, कई यूनिट्स तो 100-200 साल पुरानी होती हैं। इतने पुराने यूनिट्स की जो हिस्ट्री बनती है उन सैनिकों से बनती है, सैनिकों के परमानेंट होने से बनती है। किंतु जब सिर्फ एक 4 साल का अग्निवीर जब भर्ती होएगा यूनिट में, तो यूनिट की परंपराओं को इससे बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा और वो अपने को इस काबिल नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग उस प्रकार से नहीं हो पाती है। ये अग्निवीर ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की होगी, जबकि जो रेगुलर फौजी की ट्रेनिंग कम से 1.5-2 साल की होती है और उसके बाद उसको निरंतर ट्रेनिंग दिया जाता है। इस प्रकार सेना की परंपराओं को बहुत बड़े आघात पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात है साथियों कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया सैनिक जो अस्थायी रूप से रहेगा, अपने देश की सुरक्षा के लिए मैं नहीं समझता कि वो कामयाब हो पाएगा, क्योंकि उसका हमेशा भविष्य अंधकार में है। उसको पता है कि मेरा इसके बाद मुझे कोई पूर्व सैनिक का सम्मान नहीं मिलेगा, मुझे पूर्व सैनिक का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, शहीद हो जाने में को शहीद का अधिकार नहीं मिलेगा, शहीद का मुझे दर्जा तक नहीं मिल पाएगा। इस हालात में वो अपने को सक्षम नहीं मानेगा कि देश की सुरक्षा करने के लिए। आज एक तरफ हमारा पूरा देश जो है, जो हमारा बाउंड्रीज हैं वो बहुत सेंसिटिव हो रखी हैं। पाकिस्तान और चाइना है जो कि अपनी सेना को दिन पर दिन मजबूत करते जा रहे हैं और परमानेंट फौज की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो केंद्र सरकार है, उन्होंने इस योजना को लाके एक अस्थायी फौज हमको दे रहे हैं, जिससे कि देश की सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा है।